प्यारे बच्चों, टॉपर गेट एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स का अगला जो है ना पार्ट है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है बेटा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिस होता है, आप जानते हैं, ज़्यादा। मिनिमा मिस होता है, कम। ठीक है। तो क्या है कि पहला कंडीशन है कि इफ ओनली वन वेरिएबल्स, अगर एक ही वेरिएबल्स रहे तब क्या करेंगे। तो मैक्सिमा क्या होता है? 9, ये आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है। तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, मान के चलिए ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है, बी है। इस बीच में हमको मैक्सिमा देखना है और मिनिमा देखना है, तो ये हमारा मैक्सिमा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो है ये हमारा मिनिमा हो जाएगा, है ना। मिनिमा मतलब सबसे कम, मैक्सिमा मीन सबसे ज़्यादा। ठीक है। और जिस वैल्यू पर ये सबसे ज़्यादा या कम होगा वही हमारा मैक्सिमा और मिनिमा होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो डिपेंड करता है वेरिएबल कितना है। क्या है बेटा? वेरिएबल कितना है। अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, क्या हो? अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तब क्या करेंगे, देखो। ठीक है। एक ही वेरिएबल हो तो जो दिया है वो y बराबर एफ एक्स, ठीक है, उसको एफ एक्स मानेंगे। ठीक है, यहाँ देखना। फिर उसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसको जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है बेटा। उससे x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, वो रख लेंगे। फिर से एक बार डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो फिर से क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डबल डिफ्रेंशिएशन में ये जो वैल्यू आया वो पुट करके देखते हैं। अगर वो वैल्यू निगेटिव आ गया तो एफ एक्स जो होगा मैक्सिमा होगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो एफ एक्स जो होगा मिनिमा होगा। अगर जीरो आ गया तो फिर से जो है ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ठीक है। तो ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन में ये सीधा हो जाता है, निगेटिव है तो मिनिमा, पॉजिटिव है तो मैक्सिमा। अगर ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन में भी काम नहीं चला तो फिर से चार एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, ऐसा। ठीक है बेटा। तो ये रूल्स है था, क्या था ये? रूल्स था। अब हम लोग इसको क्वेश्चंस में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैक्सिमम मीन्स यही समझिएगा कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम मीन्स यही समझिएगा कि सबसे लोएस्ट वैल्यू। ठीक है। और डिपेंड करता है क्वेश्चन में एक वेरिएबल है या दो, है ना, एक से ज़्यादा वेरिएबल है। एक वेरिएबल होगा तो आपको एक्स ही हर जगह दिखेगा, एक्स स्क्वायर, 3x 4x ऐसे करके। और दो वेरिएबल होगा तो एक्स वाई दोनों दिखेगा। ठीक है बेटा। तो चलते हैं, क्वेश्चंस देख लीजिए। कर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या कह रहे हैं बेटा? देखो एक बार क्वेश्चंस। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा। एफ एक्स इजकल टू कितना बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है। अब कह रहे एक से x ज़्यादा होना चाहिए और चार से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से ज़्यादा और चार से कम। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ टेस्ट एक्स निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, 5 का 0 हो जाए। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डबल डेस्ट एक्स हो जाएगा। 2x का 2 और 4 का होगा ही नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन कर एफ डेस्ट एक्स को 0 के बराबर रख दो। ठीक है। तो 2x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना बेटा? 2। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन पर पुट करना। अच्छा, 2, 1 और 4 के बीच ही आया ना, ये भी हमको देखना पड़ता है कि जो हमको रेंज दिया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 1 और 4 के बीच ही आ रहा है। ठीक है बेटा। तो अब एफ डबल डैश लेकर के चलते हैं। एफ डबल डैश एक्स 2 है, यहाँ पुट करेंगे एक्स बराबर 2। तो कुछ है ही नहीं इधर एक्स, तो कहाँ पुट करेंगे? तो एफ डबल डैश एक्स भी क्या होगा? 2 होगा। 2 0 से ज़्यादा है। 2 क्या है बेटा? 0 से ज़्यादा। क्या हो जाएगा देन? एफ एक्स इज
मिनिमम उल्टा होता है ना, अभी बताए थे ना बेटा, जीरो से ज्यादा हो तो मिनिमम होता है। एट एक्स इक्वल टू, टेस्ट तो कर लिए मिनिमम होता है, तो एफ मिनिमम कितना होगा देन एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन पर आ जाइए, कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, 4x प्लस 5, तो एफ टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 माइनस 8 प्लस 5, 9 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा बेटा, 1, तो ये 1 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोल, 1 आ जाएगा। अब सर मिनिमम तो आ गया, मैक्सिमम तो आया नहीं, ठीक है, अब कहोगे सर मिनिमम तो आ गया, इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो आया नहीं, तो देख एक्स का वैल्यू तो एक ही निकला है, दो तो निकला नहीं है, लेकिन यहाँ देख लेंगे, ये बोला 1 से 4, तो मिनिमम 2 होगा तो मैक्सिमम कितना होगा, 4, तो एट एक्स इक्वल टू 4, पर पक्का ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि 2 पर मिनिमम आ रहा है, तो 2 से 1 से ज़्यादा और 4 के बीच में है, तो 2 से ज़्यादा और 4 से कम, यानी 4 पर ये कर लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो F4 कर दीजिए, x की जगह 4 कर दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5, तो 16 माइनस 16 प्लस 5, ये हो गया 5, तो F मैक्सिमम हो गया बेटा 5, मिनिमम हो गया कितना, F मिनिमम कितना हो गया, एफ एक्स मिनिमम 1, ये दो आंसर आया है, एक 1 आया है, एक एफ एक्स मैक्सिमम आया है बेटा 5। अगला क्वेश्चन देख ले, रेंज दिया था इसलिए हम लोग मैक्सिमम निकाल सके, नहीं तो मैक्सिमम कैसे पता चलता, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। चलो देखो इसको बना के, बेटा रूल वही लगाएंगे, वन वेरिएबल अभी पढ़ रहे हैं, तो एफ एक्स बराबर लेट कर लेते हैं कितना, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 18x प्लस 12, एटीन एक्स, ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18, ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0, क्या होगा, 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, -12 बाई, काट दे इसको, 3 से काट, 6 से, 6 से इसको ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, 6 2 जा 6 3 जा, तो x का वैल्यू ये आया है, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स एफ डबल डैश एक्स कितना लाया था बता, यहाँ है 18,
पुट x इक्वल टू -2/3, एफ डबल डैश एक्स कितना होगा बोलोगे सर 18 ही रहेगा। 18 जीरो से बड़ा है तो इस पर आएगा मिनिमम, कितना आएगा मिनिमम। देन क्योंकि जीरो से बड़ा है, क्योंकि यहाँ एक्स है ही नहीं तो रखोगे कहाँ, क्या ये वैल्यू तो कोई मतलब रहा नहीं। अब यहाँ जो है हम लोग एफ डैश एफ एक्स कितना था 9x² प्लस 12x प्लस 2, एफ -2/3 कितना हो जाएगा तो 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, तो 2 ये 9 हो गया प्लस 4/9, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 24/3 प्लस 2, ये 9 से 9 कट गया, ये 8, ये हो गया -2, तो एफ मिनिमम कितना आया बेटा -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी एफ एक्स मिनिमम हो जाएगा -2। तो वन वेरिएबल जो है थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि आप 11th में पढ़े 12th में पढ़े हैं फर्स्ट एनसीईआरटी में, इसीलिए वन वेरिएबल बेटा थोड़ा इजी लगता है। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, चेक करना बहुत ठीक है, तो बन जाता है। ठीक बेटा, अब वन वेरिएबल में ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस देख लो, वन वेरिएबल का है लेकिन बेटा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूरा टिर्गो का बैंड बजा के रखता है, पूरा टिर्गो का अच्छा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। जब मैथ को ज़्यादा टफ करना होता है ना, तो क्या करता है टिर्गो का फॉर्मूला उसमें यूज कर देता है, कुछ ना कुछ त्रिगोनोमेट्रिक लफड़ा उसमें डाल ही देता है। तो क्या क्वेश्चन क्या है बता, एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस 2x, इसको बनाते हैं हम लोग, एफ एक्स के जगह कितना रख ले साइन एक्स प्लस कॉस 2x। ठीक है, एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दे, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, 2x का 2, ऐसा एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस, थीटा कभी नहीं बदलता, 2x का फिर से 2, एक 2 पहले से। क्यों बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर दे, एफ डैश एक्स इजकल टू 0 कर दे, ये होगा कॉस एक्स माइनस 2 साइन 2x इजकल टू 0। अब यहाँ दिक्कत है कि फॉर्मूला में सेट कैसे करें, यहाँ तो cos x क्वाड्रेटिक एक्स वाई होता था तो हम लोग इजीली बना लेते थे, वैल्यू निकाल लेते थे, यहाँ तो कुछ अलग ही टाइप का खेल चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 रहने दो, साइन 2x का फॉर्मूला जानता होगा, होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, गुना कर दे, कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉमन ले ले, क्या होगा 1 माइनस 4 साइन एक्स इजकल टू 0। अब ये दो फैक्टर है तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x इजकल टू 0 एंड 1 माइनस 4 साइन एक्स इजकल टू कितना 0। cos x 0 कब होता है π/2 पर, cos 90 डिग्री 0 होता है, और यहाँ साइन एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा 1/4, कैसे ये उधर जाएगा प्लस में 4 डिवाइड आएगा, साइन एक्स हो जाएगा 1/4। ठीक है, साइन एक्स आ गया 1/4 और x आ गया π/2, यानी यहाँ x निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/4। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट है जिस पर हमको चेक करने, पहले आसान वाला पर चेक करते हैं। व्हेन x इक्वल टू π/2 है ना, x कितना π/, एफ डबल डैश एक्स कितना है यहाँ
माइनस साइन एक्स माइनस 4 कॉस 2x, एफ डबल डैश पाई बाई 2 पुट कर दे, होगा माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 4 कॉस 2 इंटू पाई बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, साइन 90 डिग्री 1 होता है, और कॉस पाई, ठीक है, कितना होता है बेटा -1, तो -1 प्लस 4, ये होगा 3, 3 क्या है बेटा 0 से ज़्यादा है, 3 क्या है बेटा 0 से ज़्यादा है, देन fx इज मिनिमम एट x बराबर पाई बाय, सो अब क्वेश्चन कितना है वो देख ले, साइन एक्स प्लस कॉस 2x, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस 2x, तो यहाँ क्या होगा एफ डेस्ट, सॉरी यहाँ होगा एफ पाई बाई 2, कितना आएगा साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2, 1 माइनस 1 प्लस -1 यानी 0, कितना हो गया बेटा 0। अच्छा -1 कहाँ से आया वो समझ में आ रहा है, कॉस पाई होता है, कॉस 180 डिग्री होता है, तो एफ एक्स मिनिमम कितना होगा 0, एक आंसर यहाँ आया। अब एक मामला फसल है साइन एक्स इजकल टू 1/4 का, ठीक है, साइन एक्स इजकल टू 1/4, अब लिख देते हैं साइन एक्स इजकल टू 1/4, एक्स इजकल टू कितना होगा बेटा साइन इनवर्स 1/4, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एट एक्स इक्वल टू 1/4 पर एफ डबल डैश एक्स कितना है बेटा देख लो, माइनस साइन एक्स माइनस 4 कॉस 2x, माइनस साइन एक्स माइनस 4 कॉस 2x, एफ डबल डैश साइन इनवर्स 1/4 कितना होगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ तो हमको वैल्यू पुट करने में बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा करते माइनस साइन एक्स की जगह कितना साइन इनवर्स 1/4 माइनस 4 कॉस 2x है, कॉस 2x, तो ऐसा करते अभी रुक जाते हैं, ठीक है, अभी क्या करते बेटा तो रुक जाते। अब इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स का फॉर्मूला साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है, यहाँ साइन कॉस मिक्स हो जाएगा गड़बड़ होगा, इसको साइन में बदल देते हैं, माइनस साइन एक्स माइनस 4 कॉस 2x का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, कॉस 2x का बेटा फॉर्मूला यूज कर देते हैं, कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला है cos 2x का, इसका फॉर्मूला बेटा cos 2x का, तो cos 2x का बेटा फॉर्मूला यूज कर दिए, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स माइनस 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, अब सब साइन में बदल गया, अब जहां जहां साइन है वहां 1/4 पुट करो, यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स 1/4, क्या होगा माइनस साइन एक्स जगह 1/4 माइनस 1/4 माइनस 4 माइनस 8 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो -1/4 -4 -8 1/16, ये 2 से कट गया, -1/4 -4 -1/2, एलसीएम लेंगे 4 -1 -16 -2, 16 2 18 19 -19/4,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो ये -15/4 ये लेस देन 0 है। देन एफ एक्स इज मैक्सिमा, क्या होगा बेटा, मैक्सिमा एट साइन एक्स बराबर 1/4। अब वैल्यू कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था देख ले, साइन एक्स प्लस कॉस 2x, एफ एक्स बराबर यहाँ रख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस 2x। अब वैल्यू कैसे रखेंगे, साइन एक्स की जगह 1/4 कॉस 2x का देख लेते। साइन एक्स प्लस कॉस 2x को क्या बोल सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब एट साइन एक्स बराबर, या पुट लिख देगा, पुट साइन एक्स बराबर 1/4, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1 - 2 इंटू 1/16, 1/4 प्लस 1 - 1/8, 8 एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 8 - 1, 10 में से गया 9/8, तो एफ मैक्सिमा कितना हुआ बेटा 9/8। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या है वन वेरिएबल को बनाएंगे। तो वन वेरिएबल बेटा दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो सिंपल रहेगा एक्स उक्स वाला में जिसमें कोई दम नहीं रहता है, या तो वो रहेगा साइन कॉस वाला में। साइन कॉस वाला में थोड़ा ट्रिगो का कोई फॉर्मूला याद रखना, तो वो पुट कर देना। ठीक है बेटा, अब टू वेरिएबल वाला देखो, तो कौन सा देखना है बेटा, टू वेरिएबल। इफ टू फंक्शन आर वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल हो, तो आप जानते हैं एक वेरिएबल में डी का यूज करते हैं, दो वेरिएबल होता है तो डेल का यूज करते हैं, यानी एक तीन वेरिएबल होता है फिर भी डेल का यूज करते हैं। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो क्या होता है, डेल हो जाता है। ऐसे समझो, कोई लड़का एक पैक पी लिया तो वो सीधा रहेगा, एक से ज़्यादा पैक पिया तो झुक जाएगा, और ज़्यादा पैक पी लेगा तो सीधा उलट जाएगा। तो यही होता है, ज़्यादा वेरिएबल होता है तो डी को डेल बना दिया जाता है, थोड़ा झुका दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा, यानी क्वेश्चन में एक्स वाई दोनों रहेगा। इसको कैसे बनाएंगे देख लो। जब दो वेरिएबल रहे तो क्या होगा, सबसे पहले एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, फिर दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में, दो बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना। और इसको एक्स के रिस्पेक्ट वाले को आर मानना है, इसको एस मानना है, और इसको टी मानना है। ठीक है, अब डी एफ बाई डी एक्स को जीरो पकड़ लेना है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। फिर डी एफ बाई डी वाई को जीरो कर लेना है, यहाँ से वाई का वैल्यू आएगा बेटा, और यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब वो दोनों को पेयर पेयर कर देना है ना, इसका एक एक वैल्यू उठा उठा के पेयर कर देना। अब ये फॉर्मूला यूज करना, आर टी माइनस एस स्क्वायर, यानी इसको आर टी एस, इस पर पुट करना वो वैल्यू। अगर वो जीरो से बड़ा हो जाए और आर भी जीरो से बड़ा हो जाए, एफ एक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर ये जीरो से बड़ा हो जाए, आर जीरो से छोटा हो जाए, तो ये जो होगा ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। अगर यही जीरो से छोटा हो जाए तो ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो के बराबर हो जाए, इसका मतलब या तो सॉल्यूशन गलत है, या तो क्वेश्चन गलत है, या तो और प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया होगा बेटा, कुछ नहीं, जब तक क्वेश्चन बनाते नहीं है मैथ्स में समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी कुछ खास नहीं रहता है, छोटा सा ही रहता है। सिंपल देख ले, दो वेरिएबल रहेगा तभी ऐसा करेंगे, एक वेरिएबल रहेगा तो ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करना है, तो सर देख लेंगे, एक्स वाई रहेगा तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो उसको आर मान लेंगे, दोनों एक्स वाई दोनों के रिस्पेक्ट किए तो उसको एस मान लेंगे, और वाई के रिस्पेक्ट में किए इसको टी मान लेंगे।
और फिर फॉर्मूला याद रखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बेटा? आर टी माइनस एस स्क्वायर। और वो सबको क्या करेंगे, एक साथ बना के देखेंगे, ये फॉर्मूला पर पुट करके देखेंगे, जो कंडीशन फुलफिल करेगा उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे एफ एक्स वाई इजकल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3aXy। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमको मैक्सिमा मिनिमा ये सब हमको चेक करना है कि हाँ होगा कितना होगा, ये सब करना। अब कैसे समझेंगे सर? टू वेरिएबल है। अब इस क्वेश्चन में देखे हुए तो एक्स भी है और वाई भी है। जब एक्स वाई दोनों रहे तो इसको समझेंगे दो वेरिएबल्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखना, लेट एफ एक्स वाई बराबर कितना है ना, ये कह रहे हैं ना एफ एक्स मानिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। क्लियर है? एक बार डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल कर लेते हैं, तो एक्स को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई वाला जीरो हो जाएगा, 3x² ये तो जीरो हो जाएगा, एक्स गायब हो जाएगा, 3ay। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 6x, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3y² माइनस 3ax। एक बार और कर लेते हैं, ये होगा 6y, क्योंकि इसमें y नहीं है इसलिए जीरो। एक बार दोनों के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन, इसको लिख सकेंगे डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई, यानी डेल बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई यहाँ निकाल चुके हैं, ये रखेंगे 3y² माइनस 3ax। ये जीरो हो जाएगा, इसमें x हट गया, इसमें बचेगा माइनस 3a। इसको r मान लेंगे, इसको s मान लेंगे, इसको s मान लेंगे। ठीक है बेटा, और इसको y वाला को t मान लेंगे। ठीक है, इतना पहले डिफ्रेंशिएट करके रख देना है। क्लियर है? क्या क्या किए बताइए? पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर से वाई के रिस्पेक्ट में। एक बार ये, एक बार एक्स वाई दोनों पार्शियल में हम बताए थे इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर। ठीक है, उस हिसाब से इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लिए। क्लियर बात हो गया? अब हम लोग ऐसा करेंगे, पहला डिफ्रेंशिएशन को जो किए हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर जीरो कर देंगे। तो डेल एफ डेल एक्स कितना है? 3x² माइनस 3ay इजकल टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 3x² इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? 3ay, 3 काट दो, x इजकल टू हो x² इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? ay। तो इसको रहने देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डेल एफ बाई डेल वाई इजकल टू जीरो, यहाँ ये हो जाएगा 3y² माइनस 3ax इजकल टू जीरो। तो 3y² बराबर 3ax, 3 गया, तो y² बराबर ax, तो x² बराबर ay हुआ है, y² बराबर ax हुआ। इसको पहला इक्वेशन बेटा, इसको दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करके हमको एक्स वाई का वैल्यू लाना है, लेकिन रूट से कोशिश करना है कि रूट से बचने का। ठीक है, देख लो, रूट से हमको बचना है। इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 होगा x4 इजकल टू a² y² का वैल्यू मालूम है, लेकिन पुट द वैल्यू ऑफ
वाई स्क्वायर होगा x4 इजकल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है बेटा ए एक्स, ठीक है। ये होगा x4 इजकल टू ए क्यू एक्स, इसको इधर ले आते हैं, x4 माइनस ए क्यू एक्स बराबर 0, x कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यू माइनस ए क्यू इजकल टू 0, तो यहां से x 0 आ गया, यहां से x कितना आया 0 आ गया, यहां से x 0 आ गया, एंड एक्स क्यू बराबर ए क्यू, तो x बराबर ए हो गया, ठीक है। तो x 0 आ गया और x कितना आ गया ए आ गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ कहीं x के जगह 0 रखेंगे, स्क्वायर वाला हम रखेंगे, रूट से बचेंगे हर वक्त, यहाँ 0 रखेंगे तो y भी 0, x 0 तो बेटा y भी 0, x का वैल्यू a, यहाँ a रखेंगे, a का स्क्वायर a आके कट जाएगा, y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा a, तो हमको कितना पॉइंट मिला बेटा x 0 y 0 1, x a y a 1, ठीक है। यानी एक 0 0 और एक बेटा कौन सा पॉइंट मिला ए ए, ठीक है। अब आ गया चेक करने की बारी, तो ये पॉइंट निकालने में ही ज़्यादा मेहनत है बेटा, चेक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। चेक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस ये पॉइंट निकालने में जो मेहनत है वही, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, देखिएगा थ्योरी, आर टी माइनस एस स्क्वायर, अब करेंगे वैन एक्स कोमा वाई इजकल टू 0 0, तो आर टी, ठीक है। तो पहले आर का वैल्यू रखते हैं, आर का वैल्यू कितना आया था बेटा 6x, आर का वैल्यू कितना 6x, तो 0 0 रखेंगे तो आर बराबर 0, एस का वैल्यू कितना आया था -3a, 0 रखेंगे तो इतना ही होगा, टी का वैल्यू कितना आया था बेटा 6y, y की जगह भी 0 रखेंगे तो t बराबर 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर देख कितना आया, आर की जगह 0, टी की जगह भी 0, माइनस एस की जगह -3a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हो गया 9a स्क्वायर, ठीक है। कितना है बेटा 9a स्क्वायर, तो ये जो है कुछ भी एक जगह वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस कुछ भी, तो ये हर वक्त 0 से छोटा ही आएगा, क्या आएगा बेटा 0 से छोटा ही। अब देखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से छोटा हो गया, ठीक है। और यहाँ आर कितना है, आर बराबर 0 है, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगा आर टी में लेस देन 0 और आर यहाँ 0 हो गया, तो नाइदर मैक्सिमा, ना तो मैक्सिमम होगा बेटा ना तो मिनिमम होगा, ठीक है। नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, देन इट इज नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होना चाहिए 0 से मिनिमम मैक्सिमम पर ज़्यादा ही होना चाहिए, क्लियर बेटा। अब देन फॉर पॉइंट जब मैक्सिमम मिनिमम नहीं हुआ तो क्या निकाले आंसर, आगे बढ़ते हैं, फॉर पॉइंट ए ए, अब यहाँ ए क्या है बेटा, ये जी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है। केस 1, व्हेन ए ग्रेटर देन 0, यानी ए होगा तब, यानी ए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो, तब क्या करेंगे, आर कितना बेटा 6x, एक्स की जगह ए रख दे 6a, एस कितना है बेटा -3a, तो इसमें तो कुछ है नहीं, टी कितना बेटा 6y, y की जगह ए रख दे तो 6a,
अब आर टी माइनस एस स्क्वायर करके देखेंगे। आर की जगह 6 है, टी की जगह कितना इंटू 6 है, माइनस एस की जगह कितना -3a का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर 27a स्क्वायर। ये पॉजिटिव हो गया। चलिए पॉजिटिव होना भी चाहिए। और आर जो है क्योंकि ये पॉजिटिव माने हैं, पॉजिटिव माने तो ये आर भी 0 से बड़ा। जब आर भी 0 से बड़ा हो जाए और आर टी माइनस एस स्क्वायर भी 0 से बड़ा हो जाए, ये वाला पहला कंडीशन आर टी एस स्क्वायर 0 से बड़ा और आर भी 0 से बड़ा, तो ये मिनिमम होगा। क्या हो जाएगा बेटा मिनिमम। तो लिखेंगे देन, थोड़ा बड़ा तो होता है, देन एफ एक्स वाई इज मिनिमम एट ए, जो पॉइंट है वो। अब तो अब आंसर देने का समय आ गया। क्वेश्चन कितना था बेटा, क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई। अब ए पुट कर दो, एफ मिनिमम आ जाएगा, कितना होगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए, एक्स वाई सबकी जगह ए पुट करना पड़ता है। 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब कितना होगा बेटा माइनस ए क्यूब। एफ मिनिमम का आंसर कितना आ गया बोल, माइनस ए क्यूब। ठीक है, एक केस और होगा, व्हेन ए निगेटिव और ए निगेटिव, माने पॉजिटिव भी हो सकता है ए का वैल्यू, क्योंकि ए कोई अभी पता ही नहीं कौन सा नंबर है, निगेटिव हो सकता है, इस बार चेक कर लेंगे। तो आर कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू है 6x, एक्स जगह माइनस है तो -6a हो जाएगा। एस तो वही रहेगा -3a, टी है 6y तो 6 इंटू -a तो -6a हो जाएगा। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर देख लेते हैं। आर कितना है -6a, टी कितना है -6a, एस कितना है -3a का होल स्क्वायर। तो ये भी होगा 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, ये होगा 27a स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और आर देख लेते हैं, आर का वैल्यू -6a हो गया, ये क्या हो गया निगेटिव हो गया। देख लेते हैं, ये देखिए आर निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, और वो पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए, तब क्या होगा बेटा, तब होगा मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो आंसर निकलेगा मैक्सिमम के लिए निकलेगा। एफ एक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, क्या लिखेंगे, देन एफ एक्स विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, अच्छा पॉइंट भी डाल देंगे, -a एट -a मैक्सिमम एट -a कितना होगा, एफ एक्स की जगह हम लोग -a पुट कर देते तो -a का क्यूब माइनस है ना, a का फिर से क्यूब -3। क्वेश्चन में ए है, ए यहाँ हम निगेटिव माने हैं तो सब ए निगेटिव होगा ना, -a इंटू -a। ठीक है, तो -a क्यूब माइनस 1 2 3 4 माइनस है तो +3a क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया बेटा a क्यूब, और मिनिमम वैल्यू हो गया -a क्यूब, ये आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ए रहेगा तभी आप अपने से ये कंडीशन लीजिएगा, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू आया उसी पर चेक करेंगे। और चलिए बेटा ये क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए बेटा ये क्वेश्चन बनाते हैं, करें फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखना एफ एक्स वाई कितना है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -3xy, इस बार ए नहीं है। ठीक है, आसान हो गया, तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लेना, होगा 3x स्क्वायर प्लस, है ना, ये 0 हो जाएगा,
माइनस, तो जीरो वाला को लिख के क्या करेंगे, इतना तो तू लोग समझता है कि उसमें एक्स नहीं है तो जीरो हो जाएगा, -3y। एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर ले, ये हो जाएगा 6x, इसको r मान लेना। फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 3y² माइनस 3x। एक बार और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर ले, क्या हो जाएगा, 6y, इसको t मान लेना। एक बार दोनों के रिस्पेक्ट में, इसको अच्छा से लिख, डेल बाय डेल एक्स, फिर डेल एफ बाय डेल वाई। डेल बाय डेल एक्स रहने देते, डेल एफ बाय डेल वाई निकाल चुके, कितना है बेटा, 3y² माइनस 3x। ये जीरो हो जाएगा, इसका -3 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डेल एफ बाय डेल एक्स को जीरो बराबर कर दे, कितना आया, 3x² माइनस 3y बराबर जीरो। 3x² बराबर कितना हो जाएगा, 3y, x² बराबर y, पहला इक्वेशन। एंड फिर से डेल एफ बाय डेल वाई को जीरो बराबर कर दो, y वाला कितना है देख ले, 3y² माइनस 3x बराबर जीरो, 3y² बराबर 3x, 3 खत्म, y² बराबर x, दूसरा इक्वेशन। अब रूट से बचना है क्योंकि रूट में लफड़ा है, प्लस ले कि माइनस ले ये। अब यहाँ से y² का वैल्यू इसमें पुट करेगा, इसमें तो x² नहीं है तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1, x4 इक्वल टू y², x4 इक्वल टू y² कितना वैल्यू है, x, इधर ले आएंगे, x4 माइनस x बराबर जीरो, x कॉमन ले लेंगे तो x³ माइनस 1 बराबर जीरो, x बराबर जीरो हो गया, एंड x³ बराबर 1 हो जाएगा तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब देख टेबल यहाँ बनाते हैं, x 0 तो y कितना, तो y भी 0, x 1 होगा तो y कितना, तो x 1 कर दे तो y भी कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ 1 कर दे तो y भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 और 1 1 पर चेक करना है, तो 0 0 पर कोई मतलब नहीं है, 1 1 पर चेक कर लेते हैं, एट x, y इक्वल टू 1 और 1। ठीक है, तो r कितना आया था बता, आया था बेटा 6x, तो 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा r बराबर 6, s है ना, s कितना आया था, इसको s मान लेंगे, s आया था -3, s के जगह -3, कुछ x उक्स है नहीं, पुट कहाँ करेंगे, t कितना था 6y, t इक्वल टू 6y, यहाँ पुट कर दे 1 1 तो t इक्वल टू 6। फॉर्मूला क्या है, RT माइनस s², क्या फॉर्मूला बेटा, RT माइनस s², तो r कितना है 6, t भी 6 माइनस s है -3 का होल स्क्वायर, तो 36 माइनस 9 कितना, ये मिनिमम हुआ, देन f x y इज मिनिमम एट 1 और 1, तो एफ एक्स आंसर कितना हुआ, एफ एक्स वाई, क्वेश्चन कितना था बेटा, x³ y³ 3xy, x³ प्लस y³ माइनस 3xy, 1 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा एफ मिनिमम 1 का क्यूब 3 1 इंटू 1, 2 माइनस 3 यानी -1, ये पहला आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये ऐसा ही है, इसको भी बनाइएगा, पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, फिर डबल डबल डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, फिर एक्स वाई दोनों के रिस्पेक्ट में RST मान लीजिएगा। बस एक्स वाई का वैल्यू निकालने में जो थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगा, थोड़ा यही ध्यान रखिएगा, रूट से बचना है, रूट में फिर लफड़ा हो जाता है।
उसके बाद फिर चेक कर लीजिएगा, कंडीशन 3 याद रखिएगा। मेन 2 कंडीशन है, पहला और दूसरा, कि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए और आर 0 से बड़ा है तो मिनिमम, और आर 0 से छोटा है और आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है तो मैक्सिमम। ये 2 कंडीशन याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिएगा। मेथड वही है, बस डिफ्रेंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए और क्वेश्चंस देख करके डर नहीं लगना चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।